अस्सलामुअलैकुम। नवाब न्यूज़ चैनल में खुश आमदीद। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से। मोहम्मद रिजवानुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला में गुज़श्ता रोज़ दिलखराश हादसा चुंगी नंबर 5 पर पेश आया, जिसमें अब्दुल मकीत 12 साला तालबा इल्म की शहादत हो गई। इस दिलखराश वाक़या के साखे पर सिटी मुस्लिम लीग नून बूरेवाला की जानब से चुंगी नंबर 5 पर एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया कि स्कूल के दोनों टाइम में ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से अंजाम दे। इस वक्त में हैवी वेट लोड पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, ओवरलोडिंग रक्षा और तमाम गाड़ियों को रोका जाए ताकि कोई अपनी नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बना सके। इस मौका पर सरदार खालिद महमूद डोगर MPA जनाब चौधरी नज़ीर अहमद अराई साहब ने खुसूसी शिरकत की, जबकि इंतज़ामिया की तरफ से SHO महर रियाज सयाल और कैसर इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस ने जल्द कमेटी बनाकर 1 घंटे में अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर हाजी जुनेद भट्टी, सैयद रहील रहमानी, कासम रहमानी, शाहद नवाब खान, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात काफ़ी तादाद में मौजूद थे। आइए नाज़रीन, अब हम आपको शहरियों के मुख्तलिफ तरह के मुतालबात दिखाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में जी। आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवानुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं नवाब न्यूज़ HD इंटरनेशनल सोशल मीडिया चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बूरेवाला शहर में चुंगी नंबर 5 में, जो कि गुज़श्ता रोज़ कल सुबह तकरीबन 7:30 बजे एक दिलखराश वाक़या पेश आया था। यहाँ पर एक एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइए नाज़रीन, यहाँ की अवामुन नास से जानते हैं इनका क्या मुतालबात हैं और ये किस लिए रोड को ब्लॉक किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो स्कूल के टाइम यहाँ एक बहुत अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, तो सारा शहर बूरेवाला जो उनके गांव में जो बराबर के शरीक हैं, मासूम बच्चा जो एक बाई व्हीलर ट्रक के नीचे आकर कुचला गया, तो इसकी ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदार ट्रैफिक पुलिस है। यहाँ पर स्कूल के टाइम बेहंगम यहाँ पर ट्रैफिक होती है, कोई तरतीब नहीं होती, तो वो जज साहब के सामने, अदालतों के सामने सारे वो खड़े होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, वहाँ पर ट्रकों को और मजदा को रोक कर वो अपना वो पर्चियाँ काटते हैं और रिश्वत लेते हैं, मंथली लेते हैं। तो लिहाजा हम ये DC बिहाड़ी, SP ट्रैफिक, DSP ट्रैफिक और AC साहब बूरेवाला से, तमाम इंतजामिया से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि अगर अगर कोई ऐसी गफलत ट्रैफिक पुलिस की वजह से आइंदा हुई तो हम बिल्कुल एहतजाज, ये पुरअमन एहतजाज है आज, फिर हम ये पुरतशद्दद भी हो सकता है एहतजाज। तो हम मुतालबा करते हैं कि सुबह जो है स्कूल के वक्त यहाँ पर ड्यूटी हो और ट्रैफिक को एक तरतीब से गुजारा जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसा रूनुमा वाक़या ना हो। जो रिक्शे वाले हैं उनके भी लाइसेंस चेक किए जाएं, जो बच्चे रिक्शे लेके फिरते हैं उनको रोका जाए और लाइसेंस चेक करके लाइसेंस वाला बंदा ही जो रिक्शा चलाए, और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मेरा नाम महमूद अली भट्टी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ज़िला बिहाड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं इस पुरजोश एहतजाज की रैली निकाली गई है। हम इस कल जो वाक़या हुआ, दिलखरेश वाक़या हुआ, हम उस ख़ानदान के साथ दिली हमदर्दी के साथ आज उनके साथ पुरएहतजाज रैली निकाल रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस के सरबराह SP, DSP, AC साहब से गुजारिश है कि ये जो कल वाक़या पेश हुआ है, ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की गफलत की वजह से हुआ है। ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी सर अंजाम सही तरीके से दे रहा है। जब सुबह यहाँ से बच्चे जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पे सामने बैठ के चाय पीते हैं, कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई हैवी ट्रैफिक के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है गुजारने के लिए बच्चों को। बहुत ज़्यादा शदीद। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद नवाब खान, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून बूरेवाला। अब्दुल मुकीत जो कल एक हादसा पेश आया, वो एक मासूम फूल जो घर से तैयार होकर अपने मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए निकला और वो सीधा कब्र में जा पहुंचा। इस नलायकी नाअहली के ज़िम्मेदार और इस शहर की बेहिसी देख लें कि सियासी जमातों के अगर प्रोग्राम होंगे तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं,
लेकिन जहाँ शहर का इशू है, जहाँ शहर का ज़रूरी है, वहाँ काम कोई नहीं करने को तैयार। हमारा DSP ट्रैफिक, CTO, इनसे इतना सा मुतालबा है कि खुदारा जब AC बस और हीनो या मस्जिद शहर में एंट्री हो, ये वहाँ पॉइंट पर खड़े हों, उनकी रफ्तार को लिमिट में रखा जाए ताकि अल्लाह ना करे कोई हादसा होने का कोई करीब आए या जैसे ऐसे कंट्रोल कर सकें। हीनो बसें और AC बसें यहाँ कम से कम 100 की रफ्तार से दाखिल होती हैं। दूसरा, कोई टाइमिंग मुकर्रर की जाए। तीसरा, ट्रैफिक पुलिस जो चक्कों में या अड्डे पर खड़े होकर ये TT वसूल करके अड्डों से बैठे होते हैं या मामूली लोगों का चलान करे, उसके बजाय जो स्कूल और कॉलेजेस रोड पर आ रहे हैं छुट्टी टाइम और सुबह के टाइम, वहाँ ड्यूटी दे। रक्शे जो ओवरलोड है उन पे चलान करे। कम उम्र बच्चों जो रक्षा चलाते हैं उनके लिए कोई लायमल अपनाया जाए ताकि ऐसे हादसे ना पेश आए। आज मुकीत शहीद होके यहाँ से चला गया, लेकिन जाते हुए वो सवाल कर गए शहर से, क्या ये सिस्टम इसी तरह बरकरार रहेगा? क्या शहर की बेइज्जती इसी तरह रहेगी? अगर हमने अपनी नस्लों को मुस्तकबिल ना दिया और उनका मुस्तकिल महफूज ना किया तो इस रोड पे आपके बच्चों ने भी बिरना है, मेरे बच्चों ने भी बिरना है। तो खुदारा इसको सीरियस ले। मैं ट्रैफिक वालों से, DSP ट्रैफिक से, DC बिहाड़ी से, AC साहब से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सेशन जज साहब हैं, स्टेक होल्डर बैठे, इसका कोई लायमल बनाए। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम इस रोड को पक्का ब्लॉक करेंगे और जब तक करेंगे जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। बस सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बताएं यहाँ पर जो एहतिजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है, इनके हवाले से। नायब सदर प्रॉपर्टी डीलर यूनियन से सेठ रहील बात कर रहा हूँ जी। ये जो ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन है, ये जो हैवी ट्रैफिक है, मेरे तो माइंड के मुताबिक है कि इनको स्कूल टाइम 1-2 घंटे के लिए ना इनको पेंडिंग कर दिया जाए, ताकि उस वक्त बच्चों का भी काफ़ी रश होता है, पेरेंट्स का, और ये हैवी ट्रैफिक बहुत से मसाइल पैदा करती हैं। DSP और SP से मेरी रिक्वेस्ट है कि 1 घंटे के लिए मॉर्निंग में और इवनिंग में और इवनिंग शाम को इनको ना बंद किया जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, अपना नाम बताएं सर। जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिद इब्राहिम है। मैं आज जो ये वाक़या कल वाला पेश आया है, तो मैं इंतज़ामिया से, MNA MPA से और अपना शहरी जो आवाज़ आज उठा रहे हैं, इनकी सबकी आवाज़ यही है कि यहाँ एक फ्लाईओवर बनाया जाए। स्कूल की छुट्टी होती है तो ये ट्रैफिक चलती है। हम किसी को गलत नहीं कहते, इंतज़ामिया भी अपना इंतज़ाम पूरा सही तरीके से कर रही है। यहाँ एक ज़रूरत है फ्लाईओवर की। जब स्कूल से छुट्टी होगी, फ्लाईओवर से बच्चे गुजरेंगे, पैदल चलने वालों के लिए जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी। हमारा यही मुतालबा है कि यहाँ फ्लाईओवर बने। बस यहाँ पर जो ये एहतजाज किया गया है, इनके हवाले से क्या कहना चाहते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम जी। राना मोहम्मद यूनुस सराफा, जनरल सेक्रेटरी बुरेवाला से। ये जो कल दिल खराश वाक़या हुआ है, उसकी मुझे बहुत दिली अफसोस हुआ है। ये सब ट्रैफिक पुलिस की गफलत की वजह से यह सब कुछ हुआ है। हम चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि स्कूल टाइम के वक्त ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट होकर रहना चाहिए, और जो ट्रैफिक की स्पीड वगैरह को चेक, खास करके जो रक्शे वाले हैं उनको भी देखना चाहिए कि उनकी स्पीड को, और स्कूल टाइम ये जो टाइम है इसके दरमियान जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल ज़्यादा करना चाहिए ताकि इस तरह के हादसा आइंदा रोनमान हो। शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कासिम महमूद, सिटी सदर यूथ विंग बुरेवाला। मैं इन तमाम इंतज़ामिया बुरेवाला, AC, DC और ट्रैफिक पुलिस को कहना चाहता हूं कि सुबह के वक्त और छुट्टी के वक्त खासकर इन लोगों का खास ख्याल, क्योंकि ये बच्चे मुकीत तो छोड़ गया हमारे लिए, क्योंकि आने वाले बच्चे जो हमारे मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, इनके लिए ये रूल ट्रैफिक होना चाहिए। रक्शों पर ज़्यादा बच्चे हैं, उनका चलान होना चाहिए। लिहाजा तमाम सुबह और दोपहर के वक्त आधा घंटा देकर ट्रैफिक को इनको मज़ीद हम बेहतर कर सकते हैं। तमाम इंतज़ामिया से मैं कहता हूँ कि नोट्स लिया जाए। हमने ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, लिहाजा अगर ये नहीं हमारे मुतालबात मानेंगे तो इंशाअल्लाह ताला के लिए हम यहाँ पर रोड गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए ब्लॉक करेंगे। बस सलाम जी। 505 EB चौक में जो सारी अंजमन हाय, MSF के दोस्त, यूथ विंग के दोस्त, तहसीली और ज़रिए सदूर मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखने वाले हाज़िर हैं, और इतना दिल खराश वाक़या हुआ है कि कल बच्चा
रक्शे वाले की ओवरलोडिंग हो गई, तो उसने कट मारा और बच्चा नीचे गिर गया, ऊपर से ट्रक गुजर गया। तो इस हिस्से में इंतहाई अफसोस है हमें। उनके वालिदैन के पास भी अब हम जा रहे हैं, एमपीए साहब भी, मैं भी और हमारे साथी भी, और वहाँ जाके भी बात होगी। और इंतज़ामिया से जो मुतालबा है, हमारे शाहिद नवाब खान साहब ने किया है, हमारे कासिम साहब हैं, उधर हमारे यूथ विंग के सदर खड़े हैं, मुस्लिम लीग के सारे अहबाब खड़े हैं, उन्होंने मुतालबा किया है और वो मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि हैवी ट्रैफिक को गुजरने के औकात कम अज़ कम उनके मुकर्रर हों, और जब स्कूल से छुट्टी और स्कूल जाने के वक्त का हो, उस वक्त ट्रैफिक पुलिस का अमला इस चौक में भी, अड्डा में भी, अगले फारा चौक में भी और पीछे भी ये कंट्रोल करे। और जो रक्शे या कोई भी ट्रैफिक ओवरलोड है, और रक्शे स्पेशली ओवरलोड होते हैं और ये कट मारते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, या छोटी उम्र के बच्चे चलाते हैं, उनको ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करे। हम ये ट्रैफिक वाले भाई भी खड़े हैं, इनको भी कहते हैं, और ऊपर भी इंशाल्लाह ज़िला में भी या CTO साहब को सबको कहेंगे कि भाई इसको कंट्रोल करो। और रोज़ बरोज़ अगर वाक़यात होते रहेंगे तो फिर आवाम का जो है ना सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाएगा। तो हम फ़िलहाल आपसे ये गुजारिश करते हैं कि इन ऐसे मामलात को कंट्रोल करो, ट्रैफिक को कंट्रोल करो, और लोगों की ज़िंदगियों से खेलने से बचाओ इन लोगों से। बहुत शुक्रिया। ये सुबह छुट्टी इसमें स्कूल टाइम और छुट्टी के टाइम हैवी ट्रैफिक जो है सोमवार से इंशाल्लाह 1-1 घंटे के लिए बंद करेंगे। और उसके अलावा हम ये जो चौक हैं या जो रिक्शे हैं स्कूल के बच्चों को ले जाने के लिए, और उनमें जो उसमें ज़्यादा आज भी हमने कार्रवाई की है और 6-7 रिक्शे ऐसे बंद किए, और इंशाल्लाह कल से भी और छुट्टी टाइम भी बिल्कुल ऐसे करेंगे। इंशाल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, और उनके जो वालिदैन आएंगे जब उनसे हम लेके बयान हल्फी उसके बाद उनको वापस करेंगे। ओवरलोड को ख़त्म किया जाए। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो ओवरलोड आते हैं, रक्शे हों, मोटरसाइकिलें हों या गाड़ी हों, जिस बार भी ओवरलोड हो उनको एक पिक्चर उनकी साथ खींचे और ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना भी करें, ताकि इनको नसीहत हो। किसी की ये जान तो ना ख़त्म हो जाए ना। देखें, ये दिलखराश वाक़या पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड हो चुका है। 5 अक्टूबर को एक तस्वीर उनकी वायरल हो रही है, जो कि स्कूल में अपने टीचरों के उस्तादों के साथ टीचर डे मना रहा था। कि कल जो 7 रोज़ था, यहाँ पर जो उनका एक्सीडेंट हुआ, जिस पर लाश घर में गई, उनके वालिदैन और वालदा को बहुत ही दिली दुख हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिज़वानुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। यहाँ पर जो गुज़श्ता रोज़ 5 नंबर चुंगी बूरेवाला में एक दिलखराश वाक़या पेश आया था, उस भी करते हैं। और इनके जो बेटा था अब्दुल मकीत, इसके वालिद के पास हम मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताएं भी। मियाँ आसिफ अली जंजुआ। जी, आप क्या कहना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में? मैं यही अपने बेटे के बारे में कहना चाहूँगा, आला हुकाम से मैं गुजारिश करूँगा, मैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मेरी ये गुजारिश है कि मेरा तो फूल, मेरे जिगर का टुकड़ा, वो तो चला गया। अब जैसे दूसरे बच्चे हैं, वैसे भी उन बच्चों के साथ ऐसा वाक़या दोबारा पेश ना आए। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से गुजारिश है कि वो हमारे इस बूरेवाला सिटी के अंदर इस जो रोड को डबल रोड बनाएं, और ताकि दोबारा इस तरह के हादसा पेश ना आएँ। जी, बहुत शुक्रिया सर। ये वाक़या कैसे पेश है, आपको कैसे पता चला? जी, मेरा जो बच्चों को रिक्शे वाला लेके जाता था, कितनी देर से लेकर जा रहा था? 2 साल से रिक्शे वाला मेरे बच्चों को लेके जा रहा था। कितने बच्चे बैठे थे आपके? मेरे 4 बच्चे और मेरे साथ वालिद साहब बैठे हुए थे। और पीछे से रिक्शा आया एक तेज़ रफ्तार, उसने तेज़ रफ्तार गुज़रते हुए एक कट मारी और रिक्शे का हैंडल के साथ उसका हैंडल टकराया, और जो हमारे वाला रिक्शा था वो कल्टी खा गया। बच्चे ने जंप लिया उधर से और रोड पे आ गया, और रोड पे गिरते ही पीछे से व्हीलर आ रहा था, वो उसके बच्चे के ऊपर चढ़ गया। जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2011 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था, और मैं इमरान खान साहब से फिल फॉर इस बात का नोटिस लेते हुए और वज़ीर आला पंजाब को हुक्म दे, इमरान खान साहब
कि ये फौरी तौर पे बूरे वाला रोड को डबल रोड बनाया जाए, ताकि दूसरे बच्चों का नुकसान ना हो, किसी का और कोई फूल ना टूटे इस तरह से। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। जी इमरान खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मैं उनका पुराना मेंबर हूँ, पुराना लीडर हूँ। मेरा पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही देने को तैयार है, मेरा पूरा हल्का इस बात की गवाही देने के लिए तैयार है। और मेरे घर के सामने मरकज़ी दफ्तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड की भी पिक बना के यानी कि आगे आप सेंड कीजिएगा। और मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरे बुरेवाला के अंदर डबल रोड बनाया जाए, ताकि किसी और बच्चे के साथ ये इस तरह के हादसा पेश ना आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे इस आसफ़ जजुआ साहब ने जो बातें की हैं, हम उस पर इत्फ़ाक़ करते हैं कि ये देखो कि सब अफसरान के बच्चे हैं, इसी तरह हमारे भी बच्चे हैं कि जो वाक़या आज हुआ कल ना हो। इसी वजह से हम आला अफसरान से अपील करते हैं कि जो रूल रेगुलेशन है उनको मुकम्मल किया जाए, और ट्रैफिक पुलिस में जो अफसरान हैं वो अपनी ड्यूटी को ज़िम्मेदारी से निभाएं। थैंक यू। जी हम इस वाक़े के लिए जंजुआ साहब इज़हार हमदर्दी के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये दिलखराश का वाक़या जो कल पेश आया है, ये नेक्स्ट टाइम ना हो, इसलिए हम आला काम से गुजारिश करेंगे इन वाक़यात को रोकथाम के लिए इसको रोड को डबल किया जाए, और ज़िम्मेदारी से ट्रैफिक पुलिस वालों को कहा जाए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम दें और हैवी ट्रैफिक को ख़ास तौर पर स्कूल के टाइम के लिए कंट्रोल किया जाए। बस शुक्रिया जी।